आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ईजी का मतलब बताने वाले हैं। ईजी को आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी हम किस किस लफ्ज़ में किस चीज़ जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईजी का मतलब आना कोई आता है तो कहेगा ईजी, यानी आ रहा हूँ, ठीक है। तो आना मतलब ईजी, आता हूँ, आओगे। हिंदी में या उर्दू में बहुत ऐसे अल्फाज हैं, जैसे आना, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, आएगा, आ रहा हूँ, आया है, आ जाओ, आया था, आया है। इस तरह का जो भी अल्फाज है, इसको हम अरबी में सिर्फ एक अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ईजी, तो इसमें सारे अल्फाज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब, कहाँ और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहें, एक भी पार्ट इसका मिस ना करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ एक सेंटेंस बनाकर दिखा रहा हूँ। इब्राहिम कल मेरी दुकान पर आया था। आप इसके जगह पे कोई भी नाम लगा सकते हैं, कोई भी दोस्त हो आपका, चाहे कुछ भी हो, दुकान पर या घर पर या बाज़ार में, जहाँ भी आप चाहें लगा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने लगाया है इब्राहिम की जगह पर आप कोई भी मोहम्मद, अहमद, कोई भी नाम लगा सकते हैं। इब्राहिम कल मेरी दुकान पर आया था, तो क्या कहेंगे, आम्स इब्राहिम अना महल ईजी। आम्स इब्राहिम यानी इब्राहिम कल अना महल ईजी, मेरे दुकान पर आया था, दुकान पर आया था। इब्राहिम कल मेरी दुकान पर आया था, या इब्राहिम कल मेरे घर पर आया था। तो आप बस महल की जगह पर के आप बेत लगा देंगे, या बाज़ार में आया था सूक लगा देंगे, जो भी लगाना हो। मदरसा में आया था, मदरसा लगा देंगे। तो आम्स इब्राहिम अना महल ईजी आया था, यहाँ पे ईजी आया था, आया था। अब आया था का मतलब हुआ कि ये बीता हुआ कल है, बीते हुए कल में, तो यहाँ हम आम्स लगाएंगे, यानी बीता हुआ कल है तो आम्स लगाएंगे, ठीक। ठीक उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, अहमद अभी मेरे घर पर आया है। अहमद अभी मेरे घर पर आया है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में एक तो मैंने सेंटेंस बनाया है वो बीते हुए कल के लिए, यानी उसको भूतकाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये यहाँ प्रेजेंट में जो अभी हाल चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय अहमद अभी मेरे घर पर आया है, आदमी इस तरह से कहता है। तो अरबी में कैसे कहेंगे, अहमद अलहीन, अहमद अलहीन मतलब अहमद अभी, ईजी अना अलबेत, ईजी अना अलबेत यानी मेरे घर पर आया है, मेरे घर पर आया है। अहमद अलहीन ईजी अनाबेत। अब यहाँ पे आप दुकान लगा सकते हैं, मकान लगा सकते हैं, जो लगाना हो आप लगा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अलबेत दिया है, बेत दिया है। बेत का मतलब घर होता है। अब आप कहेंगे अलबेत क्यों हमने इस्तेमाल किया है, तो अलबेत यानी अल जिस अल्फाज में लगा रहता है उसको हम इस्म कहते हैं, इस्म यानी वो एक नाम होता है, ठीक है। दूसरा है यूसुफ कल भाई, यूसुफ कल भाई के साथ पार्क में आएगा। यूसुफ कल भाई के साथ पार्क में आएगा। अब आएगा का मतलब ये आने वाला कल है, आएगा का मतलब आने वाला कल है। एक तो हमने बताया कि बीता हुआ कल, दूसरा प्रेजेंट में जो चल रहा है समय, तीसरा यह आएगा, आएगा यानी आने वाले कल में, अभी आया नहीं है, आएगा। तो यूसुफ कल भाई के साथ पार्क में आएगा। तो यूसुफ बुखरा ईजी, यूसुफ बुखरा ईजी अखु माफी अल हदीका, अखु माफिल अदी फिल हदीका, अखु माफी अल हदीका। यूसुफ बुखरा ईजी अखु माफिल फी अल हदीका। यूसुफ कल भाई के साथ पार्क में आएगा। तो यूसुफ बुखरा ईजी अखु माफी अल हदीका। हदीका मतलब गार्डन होता है, पार्क को गार्डन कहते हैं। माम का मतलब सवा होता है, साथ होता है, साथ साथ, साथ को मा कहते हैं, ठीक। मैंने तुम्हें मना किया मत आना, मैंने तुम्हें मना किया मत आना। अब वहाँ पीछे हमने एक इस्तेमाल किया था बीता हुआ कल, एक जो कल जो हाल चल रहा है उसके लिए, एक आने वाले समय के लिए, 3। अब यहाँ पे आना,
मत आना, यानी कभी भी आदमी कह सकता है ना, कोई आया हुआ है आपके पास तो कह सकते हैं मैंने तुम्हें मना किया था मत आना, तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना इन तममनु, अना इन तममनु सौवी मा इजी, सौवी मा इजी, अना इन तममनु सौवी मा इजी, मैंने तुम्हें मना किया मत आना, मैंने तुम्हें मना किया मत आना, ठीक, या मत आओ, मत आओ भी इसका मतलब हो सकता है और मत आना भी हो, नहीं आना या नहीं आओ, माँ का मतलब नहीं होता है, मत होता है, ना होता है, इसके लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। सदीक तुम कहाँ हो? अभी आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है, फ़ोन करेगा, आपका दोस्त है या आपका नाम हो सदीक या कुछ भी हो, या कोई भी आपका कफ़ील या कोई भी आदमी फ़ोन करता है तो पूछता है कि दोस्त तुम कहाँ हो, या नाम लेकर के तुम पूछता है मोहम्मद कहाँ हो, अहमद कहाँ हो या सदीक कहाँ हो, जो भी नाम हो, तो आदमी नाम लेकर के पूछता है कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ या यहाँ जल्दी आ जाओ। हम लोग हिंदी में या उर्दू में इस तरह से सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में कैसे कहेंगे? सदीक इन तवैन, सदीक इन तवैन हीना सूरा इजी, हीना सूरा इजी, सदीक इन तवैन हीना सूरा इजी, यानी दोस्त कहाँ हो यहाँ जल्दी आओ, या मोहम्मद कहाँ हो यहाँ जल्दी आओ, जो भी नाम होगा उस नाम को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे भाई हो, चाचा हो, अब्बू हो, अम्मा हो, कोई भी हो, किसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे नाम लगा देंगे और कहेंगे इन तवैन हिना सूरा जी, यानी यहाँ जल्दी हो, कहाँ हो यहाँ जल्दी आओ। तो इसका अरबी में कैसे आदमी जवाब देगा? आदमी कोई भी आदमी बुलाता है तो आदमी को जाना हो या सुन लिया तो आदमी सिर्फ कह देगा आईवा, यानी हाँ, आईवा यानी हाँ। अब आना है तो कह सकते हैं आईवा, अना इजी, अना इजी मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, आईवा अना इजी, हाँ मैं आ रहा हूँ। आप इस तरह से सेंटेंस बना करके अरबिक में किसी से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो हम रोज़ आपके लिए अपलोड करते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी ये चीज़ सीखने को और समझने को मिल सके। बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमको कमेंट करते हैं, बताते हैं कि भाई वीडियो अच्छी लगी है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो। अरबी में हम कैसे कहेंगे? अना हो अमिन कलाम, अना हो अमिन कलाम सौवी सोया अखर, अना हो अमिन कलाम सौवी सोया अखर, सोई अखर भी कह सकते हैं, सोया अखर भी कह सकते हैं, होवा भी कह सकते हैं या हुआ भी कह सकते हैं। होवा या हुआ, लोग हुआ भी कहते हैं और होवा भी कहते हैं, लेकिन होता होवा है। होवा का मतलब उस होता है, उस। तो अना मतलब मुझे, हुआ मतलब उस, मिन मतलब से, बात मतलब कलाम। करने को सौवी कहते हैं, थोड़ा को सोया कहते हैं, सोया या सोई, और हटो या हटाने को किसी को कहेंगे थोड़ा हटो या हटाओ तो कहेंगे अखर। अखर का मतलब हटो या थोड़ा साइड हो जाओ। तो मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो, तो अना हुआ मिन कलाम सोया अखर। इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है, इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। किसी बाज़ार में जाते हैं तो महंगा सामान लगता है, आदमी कहता है ना इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है या बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अरबी में कैसे कहेगा? फ़ी हाज़ा सुक अगरात मर्रा गाली, फ़ी हाज़ा सुक, सुक के जगह पे असवाक भी लगा सकते हैं, इसवाक या असवाक या सूक। इसवाक का मतलब भी मार्केट होता है, बाज़ार होता है, सूक का मतलब भी मार्केट, बाज़ार, जो अल्फाज वही है, बस इसवाक कहो या सूक कहो या इसवाक या असवाक, इस तरह से कहते हैं। तो फ़ी हाज़ा सुक, फ़ी का मतलब यहाँ में के लिए लगाया गया है, यानी इस बाज़ार में, यानी फ़ी हाज़ा सुक, इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। अगरात मर्रा गाली, अगरात मर्रा गाली, यानी इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है या बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस तरह से हम अरबी में कह सकते हैं। हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए, हमें सस्ता मार्केट में चल जाना चाहिए,
या सस्ते मार्केट में, इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में कैसे कहेंगे? नहना, नहना इमसी अबगा, नहना इमसी अबगा। अबगा की जगह पे सिर्फ आप एबी भी लगा सकते हैं, एबी या अबगा। तो नहना इमसी अबगा या नहना इमसी अबग फी इसवाकुल रखिस, फी इसवाकुल रखिस, यानी हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए। रखिस का मतलब सस्ता होता है, इसवाक का मतलब मार्केट बाजार होता है, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए, इमसी का मतलब चलना होता है। इमसी या यमसी, यमसी होता है, यमसी है लेकिन लोग इमसी कहते हैं, इमसी कहते हैं या यमसी भी कहते हैं। तो हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए। नहना इमसी अबगा, नहना इमसी अबगा या नहना यमसी अबगा फी इसवाकुल रखिस, फी इसवाकुल रखिस। फी का मतलब है। मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं या कम हैं। आदमी कहता है ना, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं या बहुत कम है, मैं इस मार्केट में सामान नहीं खरीद सकता। तो अरबी में कैसे कहेंगे? इंदी फुलूस, यानी मेरे पास पैसे। इंदी फुलूस, इंदी मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे, और शोय मतलब थोड़े, शोय मतलब थोड़े, सोय भी कह सकते हैं या सोया भी कह सकते हैं या सोई भी कह सकते हैं। तो थोड़े। कत्तीर का मतलब बहुत होता है, तकीर, कत्तीर का मतलब बहुत, और मौजूद मतलब हैं, मौजूद मतलब हैं, जो प्रेजेंट में अपने पास होता है तो उसको मौजूद कहते हैं। तो मेरे पास बहुत थोड़े पैसे, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं, यानी इंदी फुलूस सोए कत्तीर मौजूद, सोए कत्तीर मौजूद। कत्तीर के जगह पे आप वाजिद भी लगा सकते हैं। इंदी फुलूस सोए कत्तीर मौजूद। तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो को अरबी में कैसे कहेंगे? इंत अना मुख माँ खरबान सौगी, इंत अना मुख, इंत अना मुख माँ खरबान सौगी। इंत का मतलब तुम, अना मतलब मेरा, दिमाग, मुख को दिमाग कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। माँ का मतलब ना या नहीं या न मत, ना। खरबान को ख़राब कहते हैं, सौगी मतलब करने को कहते हैं। तो तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो, यानी इंत अना मुख माँ खरबान सौगी, माँ खरबान सौगी, माँ खरबोदा सौगी भी कह सकते हैं। तो माँ खरबान सौगी यानी इंत अना मुख माँ खरबान सौगी, तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तुम मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो, या तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में सिर्फ एक ही अल्फाज है, इंत अना मुख माँ खरबान सौगी। तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। यहाँ मैंने एक नया अल्फाज दिया है, लफ्ज़ दिया है, हो। हो को अरबी में नकुन कहते हैं, हो को अरबी में नकुन कहते हैं। तो तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, यानी नकुन इन तवाजिद बखील, नकुन इन तवाजिद बखील, नकुन इन तवाजिद बखील, या इन तवाजिद बखील नकुन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। या वाजिद बखील, बखील इन तनकुन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे दिया है नकुन इन तवाजिद बखील, इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है। तो तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। वाजिद बखील इन तनकुन, वाजिद बखील इन तनकुन, या इन तवाजिद बखील नकुन, या बखील वाजिद इन तनकुन, इस तरह से आगे पीछे हम अल्फाज को करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तुमने सारा पानी खराब कर दिया, तुमने सारा पानी खराब कर दिया, खराब कर दिया। इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? इन तकुल्लू मोया, इन तकुल्लू मोया सवी खरबोदा या खरबान, खरबोदा भी बोल सकते हैं और खरबान भी बोल सकते हैं। अगर हम सिर्फ ख़राब कहेंगे तब भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन खरबान का मतलब ख़राब होता है, खरबोदा का मतलब भी ख़राब होता है। तो इन तकुल्लु मोया सवी खरबोदा या खरबान हम कहेंगे, यानी तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया, तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया। पानी की जगह पे आप कुछ भी खाना, मलाब, कपड़ा, कोई भी सामान लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ तुमने ख़राब कर दिया। तो सवी का मतलब कर दिया, करना होता है,
और कुल्लू का मतलब सारा होता है। तो इन तो सारा पानी, इन तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया, तूने सारा सामान ख़राब कर दिया, तुमने सारा खाना ख़राब कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं इन त कुल्लू मोया सभी खरबोदा खरबान। आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है, आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। फ़ी अल-यौम, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा। वाजिद के जगह पे हम कत्तीर भी लगा सकते हैं। कत्तीर का मतलब भी बहुत होता है और वाजिद का मतलब भी बहुत होता है। तो फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा। खसारा का मतलब नुकसान होता है, अल-यौम का मतलब आज होता है। तो आप अल-यौम भी कह सकते हैं और इल-यौम भी कह सकते हैं। लोग इल-यौम भी कहते हैं, अल-यौम भी कहते हैं। फ़ी का मतलब में भी होता है और फ़ी का मतलब है भी होता है। तो यहाँ पे है के लिए फ़ी लगाया गया है। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब बहुत, खसारा का मतलब नुकसान। आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। कोई भी धंधा बिज़नेस आदमी करता है या कुछ भी, तो आदमी कहता है ना आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा। आज मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिली है। अगर हमको सैलरी मिलती है तो हम किसी से कहते हैं कि आज मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिली है। आज मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिली है। इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना अल-यौम, अना अल-यौम यानी आज मुझे, हस्सल यानी मिली है, रातिब मतलब सैलरी, रातिब भी कहते हैं और मास भी कहते हैं। सैलरी को अरबी में रातिब भी कहते हैं और मास भी कहते हैं। वाहिद का मतलब एक और शहर का मतलब महीना होता है। शहर का मतलब महीना होता है और बाद का मतलब बाद होता है। तो हम यहाँ बादेन भी कह सकते हैं या बाद भी कह सकते हैं। बादेन का मतलब बाद होता है, तो बाद कहेंगे तभी लोग समझेंगे और बादेन कहेंगे तभी लोग समझेंगे। तो अना अल-यौम हस्सल रातिब वाहिद शहर बाद, वाहिद शहर बादेन या वाहिद शहर बाद। इस तरह से हम कह सकते हैं। अना अल-यौम हस्सल अना अल-यौम हस्सल रातिब वाहिद शहर बादेन यानी आज मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिली है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमको मालूम नहीं? हम किसी से कहते हैं, कोई कहता है अरे भाई आज बहुत हँस रहे हो, बहुत खुश क्या बात है? तो हम कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमको मालूम नहीं? तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? अना अल-यौम वाजिद फ़रहान, अना अल-यौम वाजिद फ़रहान मा इंत मालूम, मा इंत मालूम। मा मतलब नहीं, इंता मतलब तुमको, मालूम मतलब मालूम या जानकारी। तुमको जानकारी नहीं है, तुमको मालूम नहीं है। अना अल-यौम वाजिद फ़रहान, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बहुत के लिए भी आप वाजिद को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़रहान का मतलब खुश होता है, फ़रहान का मतलब खुश, अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, इस तरह से। अल-यौम मतलब आज, अल-यौम मतलब आज। मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। अब जितना आपको सैलरी मिला, 2000 मिला हो, 3000 मिला हो, 1500 मिला हो, जो भी मिला आज आप उस तरह से कह सकते हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने 2000 का यहाँ पे यूज़ किया है। तो मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। तो फ़ी अना हस्सल मास, फ़ी अना हस्सल मास या रातिब, रातिब भी कह सकते हैं और मास भी कह सकते हैं। फ़ी अना हस्सल मास या रातिब अल्फ़ेन रियाल, अल्फ़ेन रियाल। अल्फ़ेन रियाल का मतलब 2000 होता है। अल्फ़ेन का मतलब 2000, रियाल का मतलब रियाल, पैसा को रियाल कहते हैं। यहाँ हम लोग इंडिया में पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं। यहाँ फ़ुलूस कहते हैं पैसा को, और पैसा को, रुपया को, या जो करेंसी है उस करेंसी को यहाँ पे रियाल कहते हैं। तो फ़ी अना हस्सल मास अल्फ़ेन रियाल, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। मुझे पैसा छोड़ने या भेजने बैंक जाना है। हम कहते हैं ना पैसा छोड़ने जाना है या पैसा भेजने जाना है। मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है या मुझे पैसा भेजने बैंक जाना है। यहाँ 2 अल्फाज है, छोड़ना और भेजना। छोड़ने को अरबी में वद्दी कहते हैं और भेजने को अरसिल कहते हैं। लेकिन दोनों एक, इसके लिए पैसा भेजने के लिए दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अना रुह वद्दी फ़ुलूस बैंक, अना रुह वद्दी फ़ुलूस बैंक कह सकते हैं या अना रुह अरसिल फ़ुलूस बैंक।
अना रोह अरसिल फुलूस बैंक, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना रोह वद्दी फुलूस बैंक यानी मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है, और अना रोह अरसिल फुलूस बैंक यानी मुझे पैसा भेजने बैंक जाना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों अल्फाज पैसा भेजने के लिए, छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वद्दी भी कह सकते हैं और अरसिल भी कह सकते हैं। अरसिल का मतलब भेजना होता है, वद्दी का मतलब छोड़ना होता है। तो मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।